धर्मस्थान नगर यमुना के किनारे बसा एक शांत और पवित्र स्थान था। वहां के राजा गणाधिप के राज्य में एक ज्ञानी ब्राह्मण केशव अपनी बेटी मालती के साथ रहता था। मालती अनोखी सुंदरता की धनी थी और जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता को उसके लिए योग्य वर की तलाश होने लगी। एक दिन संयोग से जब ब्राह्मण अपने यजमान की बारात में गया हुआ था और मालती का भाई भी बाहर था, एक युवा ब्राह्मण उनके घर आया। मालती की मां ने उस युवक में अपने दामाद को पहचान लिया। उसके रूप और व्यवहार को देखकर वह प्रभावित हुई और उसने उस युवक से मालती का विवाह करने का वचन दे दिया। पर नियति के खेल को कौन जानता है। उसी दिन ब्राह्मण पिता को भी एक और योग्य युवक मिल गया और उन्होंने भी उस युवक से मालती का विवाह तय कर लिया। जैसे यह सब पर्याप्त नहीं था, मालती का भाई जो पढ़ाई के लिए गया था वह भी एक तीसरे युवक से अपनी बहन का विवाह तय कराया। समय बीता और जब यह तीनों युवक एक ही दिन मालती के घर पहुंचे तो पूरे परिवार के होश उड़ गए। एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। किसे मालती का पति माना जाए? तीनों युवक दावेदार थे और मालती के माता पिता के सामने एक असमंजस खड़ा हो गया। लेकिन नियति ने एक और कठोर खेल खेला। कुछ ही समय बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। एक सांप के काटने से मालती की अचानक मृत्यु हो गई। तीनों युवक और मालती के परिवार ने हर संभव उपाय किया। विष झाड़ने वाले बुलाए गए, परंतु कुछ भी काम नहीं आया। उनके सारे प्रयास व्यर्थ रहे और वे सभी दुखी होकर मालती को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान में ले गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अंतिम संस्कार के बाद तीनों युवकों में से एक ने मालती की हड्डियों को एकत्र किया और सन्यासी बनकर वन की ओर चला गया। दूसरे ने उसकी राख को अपनी झोपड़ी में रख लिया और वहीं उसके पास बस गया। तीसरा युवक योग का अभ्यास करते हुए देश विदेश भ्रमण पर निकल पड़ा। सालों बाद तीसरा युवक एक अन्य नगर पहुंचा और वहां एक ब्राह्मण के घर भोजन के लिए रुका। भोजन के दौरान उस ब्राह्मण की पत्नी ने क्रोध में अपने बच्चे को जलते चूल्हे में फेंक दिया। यह देख युवक दंग रह गया। पर आश्चर्य तब और बढ़ गया जब ब्राह्मण ने संजीवनी विद्या का मंत्र पढ़कर अपने बेटे को पुनर्जीवित कर दिया। इस घटना ने उस युवक को एक नया विचार दिया। उसने संजीवनी विद्या की वह पोथी अपने हाथों में ले ली और वहां से निकल गया। श्मशान में पहुंचकर उसने अपने अन्य दो साथियों को बुलाया और सबने मिलकर मालती को पुनर्जीवित करने की ठानी। पहले युवक ने मालती की हड्डियां निकाल लीं, दूसरे ने राख निकाली और तीसरे ने संजीवनी मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मालती वापस जीवन में लौट आई। अब प्रश्न खड़ा हुआ, किसका अधिकार है मालती पर? कौन है उसका असली पति? तीनों युवक अपने अपने तर्कों के साथ मालती पर अधिकार जताने लगे। और तभी राजा विक्रमादित्य, जो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, बेताल की आवाज सुनते हैं। तो बताओ राजा, आखिर इन तीनों में से किसे मालती का पति माना जाए? राजा ने गहरी सांस ली, कुछ पल सोचा और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसने राख को अपने पास रखा और वहीं झोपड़ी डालकर रुका रहा, वही उसका सच्चा पति है। बेताल विक्रम के जवाब से संतुष्ट हुआ, पर फिर से उसकी चालें शुरू हो गईं और वह